हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स का एक नया और फ्रेश सेशन। बारी है यहाँ पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की और इसके 39वें एपिसोड के साथ हम आपके सामने उपस्थित हो गए। सेशन को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं और वैसे पुराने लोग जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिएगा। लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। साथ में अगर सेशन के दौरान कोई दुविधा हो, कुछ प्रश्न पूछना हो, तो कमेंट में लिखने से झिझकना नहीं। चले सेशन की शुरुआत करते हैं। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन में एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत है। उम्मीद है आप सब तैयार हैं। तो चले फटाफट सेशन की शुरुआत करते हैं और बारी बारी से इस सेशन में लाए गए 5 एमसीक्यूज को आपके सामने रखते हैं। पहला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चले समय समाप्त हो चुका है। उम्मीद है कि आपने इसका जवाब दे दिया होगा। अब देखिए क्या कह रहा है। यहां कह रहा है दैट विच कैन नॉट बी इफेस्ड। इफेस्ड का मतलब होता है मिटाना, हटाना। पहला जो है वो है एफेबल। इसका मतलब होता है प्लेजेंट, फ्रेंडली एंड इजी टू टॉक टू। मतलब है मिलनसार और भद्र, इस अर्थ में प्रयोग करते हैं। तो ये मेरा आंसर नहीं है। कह रहा है कि जिसे आसानी से मिटाया ना जा सके। उसके बाद है एलिजिबल, डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड, है ना। एलिजिबल का मतलब होता है अस्पष्ट, अपठनीय और दुर्वाच्य। ये भी मेरा आंसर नहीं है। इंडेलिबल कहते हैं दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड और वॉश्ड आउट, है ना। अब यहां पर कह रहा है दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड और वॉश्ड आउट, मतलब है अमिट, स्थायी और पक्का। और मेरा यहां कह रहा है दैट कैन नॉट बी इफेस्ड, मतलब है कि यही मेरा सही जवाब है। और अगला है इनविंसिबल, टू स्ट्रॉन्ग और पावरफुल टू बी डिफीटेड, मतलब है अजेय और अजय, जिसे हराया नहीं जा सकता। तो यहां पर जो 4 शब्द है, पहला एफेबल। एफेबल का मतलब होता है मिलनसार, प्लेजेंट, फ्रेंडली एंड इजी टू टॉक टू। दूसरा है एलिजिबल, वो है डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड, मतलब अस्पष्ट और पठनीय, जिसको पढ़ नहीं सकते। इंडेलिबल, इसका मतलब होता है दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड और वॉश्ड आउट, यानी अमिट, स्थायी, पक्का के अर्थ में। और इनविंसिबल का मतलब होता है अजय या अजय। तो यहां जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, है ना। जिसे मिटाया नहीं जा सकता है वो है इंडेलिबल। चलिए अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। उम्मीद है आपने इसका सही जवाब दिया होगा। कह रहा है कन्फर्ड एज एन ऑनर। क्या है? कन्फर्ड एज एन ऑनर। अब देखिए पहला है ऑनरेरियम। इसका मतलब होता है पेमेंट मेड फॉर समवन्स प्रोफेशनल सर्विसेज व्हेन नो पर्टिकुलर अमाउंट इज चार्ज फॉर दोज सर्विसेज। क्या है? A payment made for someone's professional services when no particular amount is charged for those services, मतलब है मानदेय। दूसरा है ऑनरेबल। इसका मतलब होता है एक्टिंग इन अ वे दैट मेक्स पीपल रिस्पेक्ट यू, हैविंग और शोइंग ऑनर, मतलब है माननीय, सम्माननीय और सम्मानजनक। तीसरा है ऑनरिफिक, शोइंग और गिविंग ऑनर और रिस्पेक्ट, और अ टाइटल वर्ड यूज्ड टू शो ऑनर और रिस्पेक्ट। ये टाइटल वर्ड है ऑनरिफिक। अगला जो है आदर सूचक या सम्मानप्रद कहेंगे। जो डी ऑप्शन है वो है ऑनररी, given as a reward without qualifying in a standard way, मतलब है सम्माननीय, अवैतनिक या सम्मानार्थ। तो यहां जो मेरा सही जवाब है कन्फर्ड एज एन ऑनर, उसका सही ऑप्शन है ऑनररी। तो इसलिए सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। यहां जो 4 शब्द आए वो एक से दूसरे से मिलते जुलते हैं। ऑनरेरियम का मतलब होता है पेमेंट है एक प्रकार का, मानदेय कहते हैं, मेड फॉर समवन्स प्रोफेशनल सर्विस व्हेन नो पर्टिकुलर अमाउंट इज चार्ज फॉर दो सर्विसेज। दूसरा है ऑनरेबल, जानते हैं माननीय, सम्माननीय, एक्टिंग इन अ वे दैट मेक्स पीपल रिस्पेक्ट यू, हैविंग और शोइंग ऑनर। और ऑनरिफिक का मतलब होता है शोइंग और गिविंग ऑनर और रिस्पेक्ट, और अ टाइटल वर्ड यूज्ड टू शो ऑनर और रिस्पेक्ट, इस अर्थ के लिए। और जो ऑनररी है इसका मतलब होता है गिवन एज अ रिवॉर्ड विदाउट क्वालिफाइंग इन अ स्टैंडर्ड वे, इसके लिए यूज करते हैं ऑनररी। चलिए अगला क्वेश्चन और आपका समय शुरू होता है अब।
चले, समय समाप्त हो गया। बहुत ही आसान है, अगर इसका जवाब नहीं दिया तो फिर भाई OWS में आपकी स्थिति बहुत गड़बड़ है और आपकी समझदारी के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। क्या कह रहा है? वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस और द लॉ। अब देखिए, इसको एलिमिनेट भी करिएगा ना तो आराम से बन जाएगा। पहला कह रहा है क्रिमिनल। आप जानते हैं क्रिमिनल किसको कहते हैं? स्मगलर, जो चीजों को स्मगल करता है गैर कानूनी तरीके से। समवन हु टेक्स गुड्स और पीपल इनटू और आउट ऑफ अ कंट्री इलीगली, मतलब है तस्कर या व्यापारी। तस्कर व्यापारी कहते हैं जो चीजों को इलीगली तरीके से एक कंट्री दूसरे जगह बेचता है, उसको स्मगलर कहते हैं। थीफ का मतलब जानते ही है। फ्यूजिटिव का मतलब होता है अ पर्सन हु इज रनिंग अवे और एस्केपिंग फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम द पुलिस, उसको कहते हैं फरार, भगौड़ा या तड़ीपार। तो यहां जो मेरा सही जवाब है वो है फ्यूजिटिव। ऑप्शन नंबर है इसका डी। और अगर आप एलिमिनेट करते तो भी इसका आराम से जवाब आपको मिल जाता है। वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस और द लॉ, इसका मतलब है फ्यूजिटिव। क्या है? फ्यूजिटिव। याद रखिएगा कि वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस और द लॉ मतलब है फ्यूजिटिव। भगौड़ा, फरार, तड़ीपार। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। ये भी सवाल बहुत आसान है। कह रहा है वन हु इज स्किलफुल, है ना, जो क्या हो? स्किलफुल हो। कह रहा है डेक्स्ट्रस, शोइंग और हैविंग स्किल स्पेशली विद योर हैंड्स, है ना। स्किलफुल यहां दिख गया मेरा, ठीक है। दक्ष और निपुण कहते हैं। डिफरेंट, नॉट द सेम, अलग अलग और विभिन्न होता है। डिसिप्लिन का मतलब होता है टू ट्रेन समबडी टू ओबे एंड टू बिहेव इन अ कंट्रोल्ड वे, मतलब एक तो उस तरीके से ट्रेन करना या फिर किसी कंट्रोल वे में बिहेव करना, किसी का अनुशासित करना या नियंत्रित आचरण का प्रशिक्षण देना। डिसिप्लिन कहते हैं। डिलिजेंट का मतलब होता है शोइंग केयर एंड एफर्ट इन योर वर्क और ड्यूटीज, सतत, परिश्रमी, सावधान और एकाग्रचित। तो मेरा ये भी इसका ऑप्शन नहीं है, ये आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है, डिफरेंट है ही नहीं। मेरा जो है डेक्स्ट्रस दिख रहा है कि शोइंग और हैविंग स्किल स्पेशली विद योर हैंड्स, हाथों के साथ जो स्किल शो करता है उसको डेक्स्ट्रस कहते हैं, ठीक है। दोनों हाथों से स्किल शो करने वाले को एम्बीडेक्स्ट्रस इसलिए कहा जाता है। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए। क्या है? वन हु इज स्किलफुल मतलब है डेक्स्ट्रस, शोइंग और हैविंग स्किल स्पेशली विद योर हैंड्स। डिसिप्लिन का मतलब होता है टू ट्रेन समबडी टू ओबे और टू बिहेव इन अ कंट्रोल वे। डिलिजेंट, एक ध्यान रखिएगा, शोइंग केयर एंड एफर्ट इन योर वर्क और ड्यूटीज, इसको हम कहते हैं डिलिजेंट, मतलब सतत, परिश्रमी, सावधान और एकाग्रचित, इसके लिए यूज करते हैं डिलिजेंट। चलिए सेशन का आखिरी सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया है, और मुझे लगता है कि जुगाड़ लगा करके आपने इसका आंसर कर लिया होगा। उसमें कुछ ना कुछ तो है बात। तो वन हु इज टू केयरलेस टू प्लान फॉर द फ्यूचर, क्या है? वन हु इज टू केयरलेस टू प्लान फॉर द फ्यूचर। पहला है प्रोविडेंट। अब देखिए, नॉट प्लानिंग केयरफुली फॉर द फ्यूचर स्पेशली बाय स्पेंडिंग मनी इन अ वे दैट इज अनवाइज। आपने प्रोविडेंट फंड का नाम सुना होगा। उससे अगर आप दिमाग लगाते तो आप इसका मतलब निकाल सकते थे। इम्प्रोविडेंट का मतलब होता है नॉट प्लानिंग केयरफुली फॉर फ्यूचर स्पेशली बाय स्पेंडिंग मनी इन अ वे दैट इज अनवाइज, मतलब है अदूरदर्शी कहते हैं। और मेरा दिख रहा है कि वन हु इज टू केयरलेस टू प्लान द फ्यूचर, तो मेरा सही जवाब तो मिल गया है, लेकिन आगे हम बढ़ेंगे। इम्प्रैक्टिकल, नॉट सेंसिबल और रियलिस्टिक, मतलब जो अव्यवहारिक हो, फूहर हो, उसको हम कहते हैं। जो नॉट रियलिस्टिक नहीं हो, सेंसिबल नहीं हो, उसको कहते हैं इम्प्रैक्टिकल। इम्प्रूडेंट कहते हैं अनवाइज बाय फेलिंग टू कंसिडर द लाइकली रिजल्ट ऑफ योर एक्शन, और विवेकपूर्ण और उद्धत कह सकते हैं इसको, इम्प्रूडेंट को। इंपॉर्टेंट कहते हैं विदाउट एनफ पावर टू इन्फ्लुएंस अ सिचुएशन और टू चेंज थिंग्स, मतलब असक्त कह सकते हैं, शक्तिहीन कह सकते हैं। ऐसे इंपॉर्टेंट का मतलब नपुंसक भी होता है। तो यहां जो चार शब्द है, पहला है इम्प्रोविडेंट, मतलब है नॉट प्लानिंग केयरफुली फॉर द फ्यूचर स्पेशली बाय स्पेंडिंग मनी इन अ वे दैट इज अनवाइज, मतलब है अदूरदर्शी। दूसरा है इम्प्रैक्टिकल, जो कि सेंसिबल नहीं हो,
रियलिस्टिक नहीं हो, अव्यवहारिक और फुहर। तीसरा है इम्प्रूडेंट, अनवाइज बाय फेलिंग टू कंसिडर द लाइकली रिजल्ट ऑफ योर एक्शन। इंपॉर्टेंट कहते हैं विदाउट एनफ पावर टू इन्फ्लुएंस अ सिचुएशन और टू चेंज थिंग्स, मतलब है असक्त, शक्तिहीन और नपुंसक कहते हैं इंपॉर्टेंट को। तो यहां जो मेरे सवाल का जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, वन हु इज टू केयरलेस टू प्लान फॉर द फ्यूचर, मतलब है इम्प्रोविडेंट। उम्मीद है कि ये जो छोटा सा हल्का फुल्का सा सेशन आपके सामने आया OWS का, इसको आपने बनाया और 5 में से अभी 5 के 5 आपने लाए, क्योंकि इसमें जो सवाल भी था तो ज्यादा कठिन था नहीं और ऐसा था कि एलिमिनेट करके आप बना सकते थे। तो मुझे लगता है कि 38 एपिसोड हो जाने के बाद अब आप OWS से इतने फ्रेंडली हो चुके हैं कि आपको ये सेशन कठिन नहीं, मजेदार लगता है और ये वीडियो भी आपको पसंद आया। अगर ये वीडियो पसंद आया आप इसको लाइक कर दीजिए। अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखना नहीं भूलिएगा। समय यहां से बिता लेने का, बहुत जल्द इस तरह के वीडियोस के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, लेकिन पढ़ते लिखते जरूर रहिएगा। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के से दिस इज BK सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।